जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ, तो यह जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो है कक्षा 8 विषय हिंदी, और नाम है इसका कबीर की साखियाँ। तो यह आपकी पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 3 में 9वें पाठ में है। तो हम पहले जानते हैं कबीर की साखियाँ, अर्थात इस पाठ में कबीर की साखियाँ हैं, कबीर दास जी द्वारा लिखी गई साखियाँ हैं। तो हम पहले बात करते हैं कबीर दास के जीवन वृत्त और उनके रचना वृत्त पर। भक्ति काल के कवि हैं कबीर जी। तो भक्ति काल वह काल था जिसमें भक्ति विषयक और भक्ति को मूल में रख करके क्या की गई, कविताएं की गई। तो उसमें जो कवि हैं वो दो प्रकार की धारा में चलते हैं, एक सगुण भक्ति के हैं, एक निर्गुण भक्ति के हैं। सगुण मतलब क्या होता है, सगुण, गुणों के साथ, अर्थात जो अपने आराध्य जिनकी भक्ति करते हैं उनके गुणों को प्रमुख मानते हैं और उनको गुणों की प्रशंसा करते हुए वो अपनी भक्ति करते हैं। निर्गुण भक्ति में वो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो आराध्य हैं उनको किसी गुणों से रहित मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि उनमें सभी गुण हैं, लेकिन वो जो आराधना करते हैं वो किसी, उनका कहने का अर्थ है कि वो नहीं जान पाए कि जिनकी आराधना की जा रही है उसका क्या रूप है, क्या रंग है, क्या आकार है, कैसी भाषा है, कैसी बोली है, ये वो नहीं जानते हैं। तो ये बिना गुणों की भक्ति करते हैं। निर्गुण अर्थात मतलब ज्ञान नहीं है इनको कि उनमें क्या क्या गुण हैं, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न है। सगुण भक्ति, तो इसमें कौन कौन है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई आदि इसमें आ जाएंगी। निर्गुण भक्ति में कबीर जायसी मुख्य रूप से आते हैं। तो आगे है अब कबीर जी के जन्म के बारे में। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी वाराणसी में माना जाता है। इनका पालन पोषण नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। जुलाहा यानी क्या है, जो वस्त्र आदि सीने का काम करते हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद बताया गया है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हो गई। तो क्या है, पहले जब जातीय आधार पे कार्यों का विभाजन था तो ऐसे ही एक जुलाहा दंपत्ति जो थे, दंपत्ति यानी क्या है, पति पत्नी, वो क्या किया, नीरू नाम था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। अर्थात ये किंवदंतियाँ हैं कि ये किसी, इनका पता नहीं है माता पिता का कि जन्म इनको किसने दिया था। इनकी मृत्यु 1500, अब जो भी चीज़ें देख रहे हैं माना जाता है, आसपास है, इसका अर्थात क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, इन्होंने कहीं स्पष्ट कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि हाँ, जैसे आप जान जाते हैं ना कि इनका सन इस सन में इस तारीख को हुआ, अभी तो आप जान जाते होंगे अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में कि इतने बजे हुआ, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी इस तरह की पुख्ता नहीं मिलती है। हाँ, इनकी रचनाओं में लिखी गई बातों से आदि, इनके समय काल में जो लोग थे उनके रचनाओं से जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो आपको बताया जा रहा है। कबीर के ही शब्दों में वो कहते हैं, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो अब ये पता चलता है कि ये इन्होंने खुद ही, मतलब इसी से अंदाजा लगाया गया कि काशी में ही प्रकट हुए थे, अर्थात जन्म लिए थे। और रामानंद चेताए, चेताया था मतलब क्या किया था, जीवन के उद्देश्यों के प्रति इनको चेताया था, मतलब क्या किया था, इनको सावधान किया था। तो अर्थात क्या है, रामानंद जी को ये गुरु मानते हैं। जीविकोपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे, वही वस्त्र सीने का। ये भी कहते थे, मसी कागज छुयो नहीं, अर्थात क्या है कि मैंने कागज नहीं छुआ, अर्थात क्या थे ये, क्या निरक्षर थे, अर्थात इन्होंने लिखना नहीं जाना था, लेकिन अपने जीवन अनुभव से इतना जो ज्ञान संकलित किया था वही सभी रचनाओं में हमें दिखते हैं। रचना क्या है, इनकी रचना है मूल रूप से, जो एक रचना है बीजक, और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। इसको आप याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है, बीजक और साखी, शबद, रामायणी इसके भाग हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों मतलब क्या है, कुरीतियों, ऐसी बुरी रीतियों, अनावश्यक कर्मकांडों, अंधविश्वास की निंदा और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। कबीर की भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी या एवं पंचमेल खिचड़ी है, मतलब
कोई एक ढांचा नहीं है इनकी भाषा का, कि मतलब एक किसी भाषा के दायरे में ये बंधे नहीं हैं। ये भाषाओं का दायरा पार करते रहते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है। अब साखी क्या है? संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है। तो साक्षी क्या होता है? किसी चीज़ के, वो कहा गया ना कि आज उनके हम साक्षी बने, इस बड़े कार्यक्रम के, इस कार्यक्रम के इतने सारे लोग साक्षी बने, मतलब देखा। ठीक है, तो इन्होंने जो देखा और किस रूप से देखा, अपने केवल आंखों से नहीं, अपने जीवन अनुभवों से जो देखा और जो उसका निष्कर्ष निकाला, वही इन्होंने साखी में डाला है। और ये इसलिए कि अपने जीवन में ये जो शिक्षा प्राप्त किए वो दूसरों को भी मिल सके, और वो जो गलतियां लोग कर रहे हैं वो दूसरे न करें। और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अधिकांश साखियां दोहों में लिखी गई हैं, पर उनमें सोरठे का भी प्रयोग मिलता है। आगे आप पढ़ेंगे छंद, तो छंद में दोहा छंद और सोरठा छंद आदि का जिक्र मिलेगा। ये मात्राएं जो चलती हैं कि 13-13 मात्राएं और 11-11 मात्राएं, तो मात्राएं गिनना जब आपको बताया जाएगा, जब आप छंद पढ़ेंगे, तो क्या होता है, दोहों में पहले और क्या होता है, तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे आगे आपको बताएंगे, जैसे ये देख लीजिए आप, जाति न पूछो साध की, तो ये क्या हो गया, आपका पहला चरण हो गया। और ये क्या हो गया, पूछ लीजिए ज्ञान, ये दूसरा चरण हो गया। मोल करो तलवार का, ये तीसरा चरण हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में क्या है, आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे जा में 2 मात्रा है, जाति, ती में 1 मात्रा है, ई की मात्रा है, इस वजह से तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो जो अ, ई, उ, जो हर्षों की मात्राएं हैं उसमें क्या होती है, 1 मात्रा होती है। और जो दीर्घ मात्राएं हैं उसमें क्या होती है, 2 मात्रा होती है। तो जा में क्या लगा है, ज 1 मात्रा हो गई, और आ है तो क्या हो जाएगा, ये हो गई 2 मात्रा। त में हर्ष मात्रा लगी है, तो क्या हो गया, ये हो गई 1 मात्रा, 2, 1, 3। न क्या हो गया, ये 1 मात्रा है, 4। फिर पू, तो ये दीर्घ मात्रा है, तो क्या हो गया, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, ये इधर 2 हो गया, 8, 9, 10, 11, और की में हो गई, फिर दीर्घ मात्रा है, तो 11, 2, 13। ठीक है, तो ऐसे ही मात्राएं गिनते हैं, तो आगे आप जान जाएंगे। और सोरठा छंद में क्या होता है, इसका ठीक विपरीत होता है। इसका उदाहरण आप देखिएगा तो पहचान जाइएगा। उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और क्या होता है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। अधिकतर इनकी साखी प्रसिद्ध है। शब्द क्या है, शब्द गेय पद हैं। गेय पद मतलब जो गाने योग्य हैं, जिनमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि इनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी क्या है, चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। तो चौपाई छंद भी इसी प्रकार का एक छंद है, जो कि आप देखते हैं रामचरितमानस में हम लोग जैसे जिक्र उसका आता है। तो कबीर की साखियाँ लोकप्रिय हैं। कबीर ने नीति, व्यवहार, एकता, समता, ज्ञान और वैराग्य आदि समझाने के लिए साखी का प्रयोग किया है। मतलब नीति क्या है, व्यवहार किस प्रकार करना है, एकता कैसे बनाए रखनी है, समता मतलब समानता का कैसे करना है, ज्ञान वैराग्य आदि सब चीज़ों को समझाने के लिए साखी का प्रयोग किया है। तो इसमें जो मूल शब्दार्थ हैं उन पर हम देख लेते हैं। साधु यानी साधु विद्वान व्यक्ति, मोल यानी गुणवत्ता, मोल भाव करना यानी गुणवत्ता मूल्य आदि पर बात करना, तरवार यानी तलवार के लिए आया, उल्टत मतलब वापसी, जीभी यानी जीव, मनुआ मतलब मन या चित्त, निंदिया यानी निंदा या अपमान करना, खरी यानी सच्ची, जग मतलब है संसार, आपा यानी अहम या घमंड, ज्ञान जानकारी, म्यान मतलब तलवार रखने का, जो कोष जिसमें तलवार रखते हैं, गारी यानी गाली के लिए आया है अपशब्द, कर यानी हाथ, दहु यानी 10, दिशि का है अभिप्रयोग दिशा, सुमिरन यानी ईश्वर के नाम का जप, भक्ति का एक प्रकार है, स्मरण करना, दुहेली यानी दुख या दुख में पड़ा हुआ कष्ट साध्य, बैरी यानी दुश्मन, आपा यानी अहम। तो अभी सिर्फ मैंने कबीर के बारे में बात की है, तो आगे हम बात करेंगे इनको कैसे हम पढ़ेंगे संगीतात्मकता के साथ। तो फिर से मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।